वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड है। और हम इसमें वर्डप्रेस को देखते हैं कि हम जो टेक्सोनमीज़ और कस्टम पोस्ट टाइप्स हमने कल बनाए थे जो प्रीवियस वीडियो में है, हम उसको नेक्स्ट में देख रहे हैं कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको कहाँ कहाँ व्यू कर सकते हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, मैं भी साथ साथ आपके करके देखूंगा। हो सकता है मैं आपके सामने गूगल्स भी करके देखूँ, हो सकता है मैं प्लगइन्स को भी फाइंड आउट करके ट्राई करके देखें। इसलिए हम एक सारा काम लोकल पे कर रहे हैं ताकि आप भी चाहे तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल की वीडियोस में हमने देखा था कि हमने टैक्सोनॉमीज बनाए थे एंड आप देख सकते हैं वो टैक्सोनॉमीज। एंड उसी तरह हमने एक पोस्ट टाइप बनाए थे, वो पोस्ट टाइप हमारा है ये। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा इसको प्रेजेंट करना। हमने एक बार प्रेजेंट करके दिखाया था, लाइक दिस। हमने इसको प्रेजेंट किया था, राइट। बट अभी ये डिफ़ॉल्ट थीम है वर्डप्रेस की और उसके अंदर आ रहा है। तो हम सबसे पहले करते हैं एक डिफ़ॉल्ट थीम बट थोड़ी सुंदर इंस्टॉल करते हैं। इसमें कोई हमें कोई ना कोई थीम मिल जाएगी। लाइक ये थीम है हेलो एलिमेंटर। इसमें क्या है, ये आई थॉट एलिमेंटर के साथ वर्क कर रहा है। बाय एलिमेंटर थीम, राइट। ओके, ये एस्ट्रा की थीम है बाय डिफ़ॉल्ट। ये ओशियन डब्ल्यूपी है और ये केडांस है। ज़्यादातर लोग एलिमेंटर और प्लगइन्स के साथ काम करते हैं जो पेज बिल्डर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंटर की थीम ढूंढते हैं। नो, तो हम इस तरह की थीम को ही यूज़ कर लेते हैं। ये एलिमेंटर की थीम है, एलिमेंटर से ही मिली हुई है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। हमने जब भी ये थीम इंस्टॉल करनी है तो हमने यहाँ पे आना है अपीयरेंस में, थीम फाइंड करनी है थीम और इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये हमसे थीम को एक्टिवेट करवा देगा। थीम एक्टिवेट होने के बाद हम फ्रंट एंड पे जाएंगे और चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं थीम का डिज़ाइन चेंज हो गया है। अगर हम जो हमारी जो पोस्ट थी उसको हम देखें तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फीचर्ड इमेज नहीं आ रही जबकि हमारी फीचर्ड इमेज अटैच्ड है। इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ देखिए, डेट मीन्स वो जो डिज़ाइन है उसके अंदर है ये चीज़। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया हुआ, ना ही हमारा कोई फुटर है। ये होम पेज हो गया, ये हमारा स्टैटिक पेज हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई पेज अटैच करते हैं तो पेज का डिज़ाइन आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो सारी वो रिसेंट पोस्ट आ जाएंगी। ये मेन्यू हो गया, ये साइट आइडेंटिटी होगी कि हमें क्या लोगो और यूज़ करना है। ये कस्टम सी एस एस है। इतना ही आया हुआ है अभी। अब हम इसमें जाएंगे और जैसा कि हमें पता है कि जो थीम है वो एलिमेंटर वाइज्ड है, तो हम यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने वही कल की तरह प्लगइन को सर्च किया और यहाँ पे आके हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया। एलिमेंटर को सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर के बाद में हमारे पास एड ऑन्स भी आते हैं, हेडर एंड फुटर बिल्डर्स भी आते हैं और बहुत सारे अल्टीमेट्स एड ऑन्स आते हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसको एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें कुछ प्लगइन्स हैं या एड ऑन्स हैं जो हमें टेम्पलेट दे रहे हैं। उसी तरह ये है, तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं। देखिए इंस्टॉल हो गया। हम स्किप स्किप स्किप। अभी हम कर सकते हैं एडिट अ कैनवास, ब्लैंक कैनवास एंड चूज़ अ प्रोफेशनल डिज़ाइन। अगर हमें कोई रेडी टू यूज़ टेम्पलेट देना है तो हम यहाँ से करते हैं। अब हमारे पास ये एलिमेंटर्स के डिज़ाइन आ गए हैं। हमें कोई सा भी एक डिज़ाइन लेना हो हम यहाँ से प्ले स्टोर से या एलिमेंटर के स्टोर से जैसे होता है हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई एक सिंपल सा डिज़ाइन ले लेते हैं, लाइक दिस। हम इस तरह का डिज़ाइन, बट ये प्रो है और हमारा फ्री वाला वर्जन है। तो हमें यहाँ पे फ्री का कोई फिल्टर हो गया। यस, हमारे पास ये डिज़ाइन है जो हमारे पास फ्री हैं। ये एडवांस्ड है, ये भी प्रो वर्जन में है, ये तो प्रो है ही है। ये एक्सपर्ट लेवल है, ये एजेंसी लेवल। तो हम फ्री में जाते हैं। फ्री में जाने के बाद हमें ये वाला एक स्टोर मिला जो हमें फ्री में मिल रहा है। ये एक डिज़ाइन है, राइट।
तो हम क्या करेंगे, अप्लाई किट कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये एक एलिमेंटर का अकाउंट वगैरह बना देता है। अगर आपने बना रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लॉगिन कर सकते हो। फॉर द टाइम मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा। हमने यहाँ पे एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया है, बट अभी हमने कोई भी टेम्पलेट या थीम इंस्टॉल नहीं करी है एलिमेंटर की। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्लैंक पेज बना रहे हैं, होम पेज, राइट। और इसको हम पब्लिश कर देते हैं फॉर द टाइम। और अब हम इसके रीडिंग सेक्शन में आके इसका पेज सेट कर देते हैं कि हमारा होम पेज ये वाला रहे। अब हम वापस पेज सेक्शंस में जाएंगे और इस पर्टिकुलर पेज को हम एडिट कर लेते हैं विद एलिमेंटर, क्योंकि हमने एलिमेंटर एज अ पेज बिल्डर डाला हुआ है। देखिए हमारा होम पेज आ गया है यहाँ पे। अब हम इसको एडिट करेंगे। अब आप एडिट में यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो, जो भी यहाँ पे आपके फ्री वर्जन हैं। लाइक यहाँ पे आपको इमेज लगाना है, कंट्रोलर लगाना है, सॉरी कंटेनर लगाना है, ग्रिड भी लगाना है। लाइक हम यहाँ पे एक कंटेनर ऐड करते हैं, राइट। ये कंटेनर हुआ। अब कंटेनर के अंदर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कंटेनर को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अब ये कंटेनर आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। ज़्यादातर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा ये ऐसे रहता है, राइट। अब हम यहाँ पे कोई भी इमेज, ग्रिड, कुछ भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पोस्ट दिखाते हैं, जो हमारी डमी पोस्ट डली हुई होंगी। आई थॉट ये सारे प्रो वर्जन है। WP का कोई जो कोई भी फ्री वर्जन हम देख लेंगे इसमें पोस्ट का। ये देखिए वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट है और ये रीसेंट पोस्ट है। यहाँ पे हमें रीसेंट पोस्ट नज़र आ जाएगी। जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। अगर हमें इमेजेस और इस तरह का लुक चाहिए तो हम यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं या एड ऑन्स आते हैं, जैसे कि इसका प्रो वर्जन है तो हम एड ऑन्स यूज़ कर सकते हैं या प्लगइन डाल के उसका शॉर्ट कोड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टैब्स हैं, आइकन्स हैं, इमेज कैरोसोल है, आइकन बॉक्स है, बेसिक गैलरी है, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे गूगल मैप है, हेडिंग है। फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग लेके चलते हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग डाला, हेडिंग के अंदर हमने यहाँ पर लिख दा वेलकम, ठीक है। अब हमने इसको H1 देना है, H1 दे सकते हैं। लाइक जो SEO वगैरह को जानते होंगे वो सब चीज़ें, बट आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, राइट। उसके बाद आप इसके अंदर कोई कलर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर की स्कीम कर सकते हो। लाइक आपने कोई थीम वाइज सेलेक्ट कर रखे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये नहीं चाहिए, कोई कस्टम कलर चाहिए, तो आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, ये कर सकते हो, कलर स्कीम चेंज कर सकते हो, राइट। आप कुछ भी कर सकते हो। और प्लस ये जो बटन है ये क्लियर कर देता है, मतलब रीसेट कर देगा जो भी आपने किया हुआ था पहले। ये टाइपोग्राफी है, ये लाइक फ़ॉन्ट किस स्टाइल का आना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने किया, ये चेंज हो गया, ये किया, ये चेंज हो गया। इट्स ऑल जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल। हम इसको रीसेट कर देते हैं और बैक टू नॉर्मल। ब्लेंडिंग टूल्स CSS से रिलेटेड होते हैं इम्पैक्ट्स को लेके। तो अब हम इसको अपडेट करेंगे एंड अपडेट करने के बाद जो हमारा इसका होम पेज है, आप यहाँ देखेंगे वेलकम लिखा हुआ है, राइट। डिज़ाइन तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। डिज़ाइन में यहाँ पे आपको कस्टम वर्क करना पड़ सकता है। लाइक आपने कंटेनर डाला, कंटेनर को डिवाइड किया, इमेज डाली। अब हम एक इमेज लेके चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक इमेज डालते हैं जो भी हमने डाली हुई है। ये एक इमेज है, इट्स नॉट अ पोस्ट। इट्स पोस्ट की जो इमेज है उसको हम एज अ इमेज यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम पोस्ट दिखा रहे हैं। पोस्ट हम इसके क्लिक पे भी बना सकते हैं कि इसके क्लिक पे कहाँ पे जाए। फॉर एग्जांपल ये है कस्टम, और यहाँ पे अगर हमने लिखा इस पोस्ट का हम URL बना सकते हैं यहाँ से। ये हमने पोस्ट का लिंक पिक किया और यहाँ पे आएंगे और ये डाल देंगे, तो ये लिंक बन जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन है कि नो फॉलो है, क्या है, एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक टूल्स है, बट ये ऑफ कोर्स अपग्रेड के बाद है। तो हम इसको जैसे अपडेट करेंगे
रीलोड करते हैं, देखेंगे आप इमेज आ गई। ईमेल के क्लिक पे आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लेके आया है पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर। ये जो टेस्ट है ये हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ, आप देख सकते हैं टेस्ट, तो टेस्ट इसलिए आ रहा है और कुछ नहीं है। अब जैसे ये आ गया, हम इसको एक बार एडिट करके दिखा देते हैं, लाइक साइट, सॉरी ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से होता है वेबसाइट का नाम। राइट, सेव किया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए, ये देखिए, राइट। अब हम चाहते हैं कि राइट साइड में भी कुछ कंटेंट नज़र आए, तो सबसे पहले हम जाएंगे और अपीयरेंस में यहाँ पे विजिट्स आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, हम यहाँ पे पहले पेज बन में जो हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे राइट, इसका हमने एडिट मोड में ओपन किया हुआ था, राइट, ये आया, हमने ये साइड बार को अटैच किया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी वाली साइड बार, साइड बार तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार अपडेट करके इसको टेम्परेरी सेव कर लिया। वैसे ये पब्लिकली दिखेगा लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि साइड बार ब्लैंक है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब हमें साइड बार बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बट वो नहीं आ रहे हैं, वो ऑप्शंस होते हैं विजिट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम करते हैं प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पे हम प्लगइन ढूंढते हैं साइड बार। जैसे ही हमने साइड बार लिखा तो वो सर्च करके साइड बार से रिलेटेड प्लगइन लेके आएगा। अब ये देखिए थीम पैनल के अंदर साइड बार पैनल आ जाएगा जहाँ से आप कस्टम प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट में भी आ जाएगा। उसका फिर दूसरा ऑप्शन है ये लाइट वेट साइड बार, ये साइड बार भी बनाता है और उसको बाइंड भी करेगा, पोजिशनिंग भी देगा, सब कुछ देगा। तो लेट्स से कि हम इसको ट्राई करके देखते हैं। हम इस हम किसी का भी कर सकते हैं, एसएम के साइड बार जनरेटर, एसएम के कोई कंपनी या बंदे ने जिसका नाम होगा उसने बनाया होगा, और ये आपका साइड बार जनरेट कर रहा है। उसी तरह एडवांस साइड बार मेन्यू, यहाँ पे भी आप साइड बार बना सकते हो, ठीक है। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, किसी भी को भी हम प्लगइन को ऐड कर लेते हैं। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्टिवेट का बटन आ जाएगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अपीयरेंस के अंदर आपके एक ऑप्शन आ गया साइड बार। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके देखोगे यहाँ पे साइड बार की एक विंडो ही हुई है जहाँ पे कोई भी साइड बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रैश में आई थॉट ये बना हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। या अब हम एक नया साइड बार क्रिएट करेंगे, टेस्टिंग साइड बार, राइट, या ट्यूटोरियल लिख सकते हैं हम, लर्न साइड बार, कुछ भी लिख सकते हैं। ये किस किस को दिखनी चाहिए, अगर एग्जिस्टिंग हमारी कोई साइड बार है और हम चाहते हैं कि वो साइड बार पड़ी रहे और हमारी वो साइड बार जहाँ पे भी लगी है उसकी जगह हमारी ये वाली साइड बार आ जाए, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन होता है, मैं ये भी आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये साइड बार की डिस्क्रिप्शन है, इन केस अगर कुछ लिखना चाहें तो ये डिस्प्ले ऑन कि ये साइड बार किस किस को दिखनी चाहिए, आई मीन किस किस पेजेस पे कहाँ कहाँ। या कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक पेज के स्पेसिफिक आइटम पे ही दिखे, लाइक मैंने अभी एक मूवी डाली हुई है बाहुबली, इसके अंदर तो सिर्फ उस पर दिखे, ठीक है। या मैं चाहूँगा कि ये पूरे वेबसाइट के ऊपर दिखे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंटायर ये वो स्पेसिफिकली हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एंटायर वेबसाइट, पूरी पूरी वेबसाइट के ऊपर दिखे। देन यूज़र रोल पूछ रहा है कि वो यूज़र्स रोल किस किस को मिले, एडवांस्ड, बेसिक, ऑल, लॉग्ड इन एंड लॉग आउट। मतलब बेसिक में है ऑल, ऑल का मतलब है कि जो भी पर्सन है उन सबको दिखे। लॉग्ड इन मतलब जो लॉगिन हो चुके हैं सिर्फ उनको दिखे। लॉग्ड आउट मतलब जो जिन्होंने लॉगिन नहीं किया या लॉगिन करने का लॉग आउट किया सिर्फ उनको दिखे, मतलब गेस्ट्स को। और ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक लॉगिन करने के बाद उसका रोल चेक किया जाता है कि वो एडमिन है तो ही दिखे।
एडिटर है तो ही दिखे, ऑथर है तो, कंट्रीब्यूटर है तो, या सब्सक्राइबर है तो ही दिखे। तो हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम हम इसको ऑल कर देते हैं, और ऑल करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद ये क्या होगा, अभी आपको ये नहीं दिखेगी। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगी। हमने इसको रीलोड किया, अब हमें ये यहाँ दिखेगी क्योंकि हम यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइड बार दिख रही है सेटअप करने के लिए। अब हमने ये साइड बार सेटअप करी, सेटअप करने के बाद हमने अपडेट किया और हम फ्रंट पे आए और रीलोड किया, लेकिन अब आपको भी नहीं दिखी। रीज़न, साइड बार तो आई है, हमने साइड बार क्रिएट भी करी है, हमने साइड बार यहाँ पे लगाई भी है, लेकिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे साइड बार लोड भी हुई है, उस साइड बार के अंदर कंटेंट ही नहीं है, तो वो दिखाएगा भी क्या। ठीक है, तो हम आते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि वो रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन दे जाएगा। ठीक है, अगर हम एक और साइड बार बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन हो जाएगा, किस साइड बार को रिप्लेस करना है। तो अब हम जाएंगे वापस साइड बार्स में। साइड बार के अंदर हमारे पास अब आप ऑप्शन देख सकते हो, अपीयरेंस में थीम कस्टमाइज के अंदर नीचे एक ऑप्शन आ गया विजिट। साइड बार जो होती है एक तरह से विजिट का काम करती है। तो हम विजिट्स में गए, विजिट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे साइड बार जो हमने नाम वहाँ पे दिया था लेफ्ट साइड बार, तो वो हमारे पास यहाँ पे लर्न साइड बार आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो साइड बार में कंटेंट दिखाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को एक इमेज दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन विजिट्स में से इमेज पिक करूँगा एंड ऐड कर दूँगा। ये इमेज आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे सैम्पल इमेज, और हम एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, हम ये वाली इमेज ले लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं डाउनलोड्स में। राइट, अब हमने यहाँ पे ऐड इमेज, या तो हम इसको लगा सकते हैं, बट हमने दोनों एक वो लगा रखे तो आप कंफ्यूज ना हो, तो हम एक साइड बार से एक नई इमेज लेते हैं। ये साइड बार की हमने एक इमेज ली है, हमने इसको ऐड टू विजिट किया। राइट, अगर अब आप इस इमेज का लिंक देना चाहते हैं लाइक क्लिकेबल या कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल मैं इसका अपना चैनल का लिंक देता हूँ लाइक दिस, और सेव्ड हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्रंट पे जाके सीधा रिफ्रेश करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। रीज़न, क्योंकि आपने पहले ही साइड बार यहाँ पे अटैच किया हुआ है। राइट, उसका जैसे ही आपने साइड बार अटैच किया है, यहाँ पे आपके पास उन सारी उस साइड बार के अंदर जो भी आपने सेटिंग की हुई है वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप कोई कस्टम इमेज टैग या कोई कस्टम कोड लगाते हैं तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप IMGSRC, ये हमारा कस्टम कोड जो होता है, ठीक है, ये लगा सकते हैं। सेव करिए, ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमने विजिट से बनाया है, इसका क्लिक आ रहा है, और ये हमारा नॉर्मल है तो आ रहा है। तो चलिए हम इसके लिए एक इमेज चेंज करके देखते हैं। अम, ये देखिए कस्टम एस्टिमल, यहाँ पे हमारी कस्टम एस्टिमल वाला आ रहा है, और ये सिंपल सैम्पल इमेज जिस पे हमारी सिंपल साइड बार आ रही है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ओपन हो जाता है, जो हमने वहाँ पे क्लिक डाला है। और अगर आप इसी चीज़ को HTML के कोड के अंदर करना चाहेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, ए हरीफ, इसके अंदर हमने इमेज टैग डाल दिया जो पहले डाला हुआ था। अब हम इस URL को पिक करेंगे, यहाँ डाल देंगे। अब आपको एक चीज़ और भी कर सकते हो, आप यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर सकते हो। इससे फ़र्क क्या हो गया मैं बताता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जो लिंक है वो सेम विंडो के अंदर ओपन हो जाता है। राइट, अब हम वापस चलते हैं, बट अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट टैब में या न्यू टैब ओपन होगी, उसमें विंडो ओपन होगी। ये फ़र्क है दोनों में, इसलिए आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप विड्थ CSS और कस्टम HTML है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी अभी तक आपने
दूसरी वीडियोस में से देखा या समझा हुआ होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो में हमने बताया है कि आप थीम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, होम पेज आप कैसे चेंज कर सकते हैं, और साइड बार कैसे कस्टम बना के आप उसके एक्टिवेट कर सकते हैं ऑन द स्पेसिफिक पेज, ऑन द एंटायर वेबसाइट, ऑन द कस्टम पोस्ट टाइप और समथिंग सिमिलर टू इट। और ये हमारा फाइनल आउटपुट आया था। इसके अंदर हमारे लेफ्ट साइड में जो है ये हमने एक इमेज लगाई है, पोस्ट नहीं है। इस इमेज के क्लिक पे जो पेज ओपन होता है वो एक पोस्ट है। यहाँ पे हमने एक सैम्पल विजिट ऐड किया है, इमेज विजिट, जिसके ऊपर हमने एक इमेज लगाई है और क्लिक पे हमने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक ओपन किया है। ऑन द बिलो कस्टम एचटीएमएल में हमने क्लिक करने पे अपना ही यूट्यूब चैनल बनाया। बट पॉइंट क्या है इसमें, ये जो है ये विजिट से आ रहा है, और ये जो है ये हमारा कस्टम एचटीएमएल के अंदर हमने ए टैग और इमेज टैग को यूज़ करके बनाया है। ए इज़ इक्वल टू एंकर टैग एंड आई एम जी इक्वल टू इमेज टैग। और उसके अंदर हमने इमेज को डाउनलोड नहीं किया, ये इमेज का हमने डायरेक्ट पाथ दिया हुआ है। अगर आप राइट क्लिक करके इसको इमेज इन न्यू टैब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इमेज का कोई पाथ नहीं है। ये इमेज का पाथ जो है हमने वहाँ से गूगल से कॉपी किया था, तो वही आया है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, राइट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।